राम राम मित्रों आज बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आप लोगों को जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डीएससी में जो बंदे कार्यरत हैं या रिटायर हो गए हैं या उनके डिपेंडेंट्स, जो भी आर्मी की कोर्ट जो होती है आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एएफटी के बारे में कुछ नए नियम हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ। कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं कि जिसके अभाव में, जिस जानकारी के ना होने के कारण से हमारे भाइयों को, जो हमारे बुजुर्ग साहिबान हैं, उनको या उनके परिवार को, उनके आश्रित को काफ़ी लाभ से वंचित रहना पड़ जाता है। जैसे अभी एक हमारे साहब आए थे, वो बेचारे डीएससी में 14 साल 3 महीना नौकरी किए हुए थे और 2000 में वो रिटायर हुए थे। उनको लगभग 24 साल हो गया। अब अगर वो समय से अब अपने किसी भी कोर्ट में, एएफटी 2009 में आई है, उससे पहले वो किसी भी हाई कोर्ट में जाते और जुडिशरी सिस्टम में जज के सामने अपनी कोर्ट में अपील करते, किसी भी वकील के थ्रू, जो जानकार वकील होता, तो उनको पेंशन मिल जाती। अभी वो लगभग 24 साल बाद हमारे पास आए, उनका मुकदमा दर्ज हुआ और प्रोसेस में हुआ, उनको पेंशन जल्दी ही मिल जाएगी। अभी कल ही मुकदमा दर्ज हुआ है उनका। तो कहने का मतलब ये है, बहुत ऐसे ही है लोग हैं, जैसे कोई आर्मी में था, उसके बच्चे विकलांग हैं या ख़त्म हो गया है, वो उसके फैमिली भी ख़त्म हो गई, बच्चा विकलांग है या लड़की विधवा है, भगवान न करे किसी का। ऐसे बहुत लोगों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन लोगों को पता ना होने की वजह से या छोटे छोटे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से, कहीं नाम में गलती हो गई, क्योंकि पहले आदमी का आधार कार्ड होता नहीं था, कोई पहचान पत्र बनता था, किसी में मान लो कोई नाम है, मान लो किसी में नाम है, उसमें पीछे नाम के देवी लिखा है, किसी में देवी नहीं लिखा है, या घर पे बहुत लोगों का 2-2 नाम हो जाता था। इन सब नामों के चक्कर में उनका वेरीफाइड ख़राब हो गया, वेरिफिकेशन सही नहीं हुआ, तो उनको उस लाभ से वंचित रह गए। और उस लाभ को जिस भी सिस्टम में वो नौकरी किए हुए हैं, उस सिस्टम में तुरंत नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो आर्डर होता है वो उसी नाम पर आर्डर होता है। जब उसको अलग जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जुडिशरी सिस्टम में उसका पूरी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में वहाँ से आर्डर हो जाएगा कि हाँ ये वही व्यक्ति है, इसको पेंशन मिलना चाहिए, ये उसी का आश्रित है, तो उनको पेंशन मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, बहुत दिक्कतें लोगों को आती हैं, जानकारी का अभाव है, दूर गांव एरिया में पड़े हुए हैं, क्योंकि जो हमारे सैनिक भाई होते हैं या नेवी में होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं, डीएससी में होते हैं, जो भी हैं, ये सब ज़्यादातर अपने गांव से जुड़े हुए हैं, तो इनको इन चीज़ों का फिर अभाव हो जाता, अपना खेती में फंस जाते हैं या अपना कहीं नौकरी पकड़ लेते हैं, तो उनको काफ़ी जानकारियां नहीं होती हैं। इसलिए आप लोगों से मैं यही इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग ये कोशिश करें कि जो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप हमसे संपर्क करें। अगर आपको कोई भी समस्या है, आप नहीं भी है, आप हमसे खाली जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई हम फीस नहीं ले रहे हैं, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। मैं एएफटी लखनऊ में अपने काफ़ी दोस्तों का मदद कर रहा हूं और काफ़ी दिनों से यहाँ लखनऊ में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आर्मी में था, तो लगभग आर्मी का रूल रेगुलेशन थोड़ा बहुत पता था पहले से, और जो नहीं पता था वो कोर्ट में आते जाते पता चल चुका है। तो आप लोगों से मेरा इतने कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, और मेरे फ़ोन नंबर पर अगर कोई भी समस्या है, आप, ये मेरा फ़ोन नंबर है 7317755238, मेरा नंबर लिंक में मिल भी जाएगा।
और मैं फ़ोन नंबर डाल भी दूँगा। तो कोई भी समस्या होती है आप हमसे कॉल करें, क्योंकि जब आदमी सर्विस में रहता है तो उस समय जो डिपार्टमेंट के अफ़सर हैं, सारे अफ़सर हर चीज़ को नहीं जानते हैं, हर कानून को नहीं जानते हैं। उनको नौकरी कराना होता है, नौकरी करा देते हैं। उसके बाद नौकरी के बाद में आपकी क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है, उनसे कोई लेना देना नहीं। वो अपना कागज़ बनाए, आपको भेज दिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई छोटी सी गलती किए, आपका वहाँ पर मुकदमा के लिए ऐसे छोड़ दिए कि आपका कागज़ ही ख़राब कर दिए। अब आप इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, तो लोगों को काफ़ी समस्या होती है। हर अधिकारी हर चीज़ का जानकार नहीं है, ये कहते हुए हमें शर्म आ रही है, लेकिन कहना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपने तनख्वाह से मतलब है, अपना काम करने से मतलब उनको नहीं है। बस खाली वहाँ अपना रौब दिखाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट ख़राब करके भेज देंगे। तो ऐसा अगर कहीं कोई ख़राबी हो जाती है तो उसी के लिए आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल बना हुआ है, एफटी बनी हुई है, सारा प्रोसीडिंग है। आप आइए, प्रोसीडिंग कीजिए अपना, और जो चीज़ आपकी छूटी हुई है या जो आपको न्याय नहीं मिला है, आप न्याय की गुहार कीजिए, आपको न्याय मिल जाएगा। हाँ ठीक है, आपके साथ में अन्याय हो गया है तो अन्याय तो आपको लेना ही पड़ेगा। अन्याय तो जब आप इस देश में होते हैं तो बहुत जगह अन्याय होती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करें, अपने जो आपका लाभ बनता है उस लाभ को ना छोड़ें। किसी की पेंशन है, किसी की विकलांगता पेंशन है, जिसको डिसेबिलिटी पेंशन बोलते हैं, किसी का कोई आश्रित है। बहुत जगह ऐसा भी आया है कोर्ट में मुकदमा कि कोई आदमी रिटायर होके आया, उसकी फैमिली ख़त्म हो गई, फिर उसने दूसरी शादी किया, दूसरी शादी का उसने पार्ट 1 नहीं कराया, रिकॉर्ड में दर्ज नहीं, वो खुद ख़त्म हो गया। अब उसकी शादी लीगल है, अवैध नहीं है, उसको मिल सकता है, लेकिन अब उसकी फैमिली को इतना पता नहीं कि मैं जाऊं कहाँ, उसके बच्चे को पता नहीं है। तो वो लखनऊ एएफटी में हाई कोर्ट की बेंच है, उसमें आए, वहाँ पर अपना जो प्रक्रिया है उसमें कागज़ पत्तर चेक होगा, छोटा सा मुकदमा पड़ेगा, आपको सारी पेंशन या सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो इसलिए आप कोशिश करें इस कार्रवाई में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें लोगों का, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजने